नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई को गिरफ्तार कर लिया है। Many months later. लाहौर हाईकोर्ट ने जुए की एप्लीकेशंस की प्रमोशन के मुकदमे में यूट्यूबर सादुर रहमान और डक्की भाई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि FIA ने वसीम अकरम को क्यों नहीं पकड़ा, PSL को क्यों नहीं पकड़ा, रजब भट्ट को क्यों नहीं पकड़ा, सिस्ट्रोलॉजी को क्यों नहीं पकड़ा, टिकटॉकरों को क्यों नहीं पकड़ा, डक्की से इस गवर्नमेंट की क्या दुश्मनी है, डक्की को ही क्यों पकड़ा। देखो असल पॉइंट मैं बताता हूँ कि इस गवर्नमेंट को जुए से, सूद से, रिश्वत से कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान खुद सूद पे चल रहा है जो कि हराम है। बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान के सूद पे चल रहे हैं जो कि हराम है। पाकिस्तान का करप्ट निजाम हमारे सामने है। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट में इतनी गैरत कहां से आ गई कि ये जुए को अब खत्म करना चाहते हैं जड़ से। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं। इनका ये पॉइंट है कि जो मर्जी कुत्ता काम करो लेकिन पैसा पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए, पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। देखो PSL जुआ करवाता है, टोटल क्रिकेट ही जुए पे चलती है, लेकिन उससे पाकिस्तान में पैसा आता है, जाता नहीं। पाकिस्तान एज अ नेशन कर्जे लेता है सूद के ऊपर, उससे भी पाकिस्तान में पैसा आता है, जाता नहीं, इसलिए लेता है। लेकिन ये जो छोटी मोटी थी ये सारी कंपनियां बाहर की हैं, ज्यादातर रशिया की हैं। अब इन एप्स के पाकिस्तान में ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हो क्या रहा था कि पैसा पाकिस्तान में आने की बजाय पाकिस्तान से जा रहा था। ये जितनी भी एप्स थी ये ऑप्शन देती थी जैज कैश, इजी पैसा के इसके जरिए आप 100 रुपया भी डलवाओ और उससे भी खेलो। अब जैसे ही पाकिस्तानी इसमें 100 रुपया भी डलवाते थे तो वो पैसा कहाँ गया, जैसे ही डलवाया वो बाहर चला गया। अब 100 रुपया तो मैं सबसे मिनिमम छोटी रकम बता रहा हूँ। आप इमेजिन करो कि ये 100 रुपया डलवाने वाले भी लाखों करोड़ों लोग थे पाकिस्तान में। अब आप इमेजिन करो कि इन छोटी मोटी ऐप से ही पाकिस्तान का करोड़ों रुपया बाहर जा रहा था। अब बैरूने मुल्क पाकिस्तान का 1 रुपया भी जाए तो गवर्नमेंट से वो बातें थोड़ी छुपी होती हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये कहां से जा रहा है, ये कौन कर रहा है। तो उन्होंने जब तज्जिया किया तो देखा कि वो ये तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं जो ये छोटी मोटी एप्स को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इनको रोका कैसे जाए, सबको तो हम पकड़ के लम्या पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जुआ सरेआम हो रहा है, वसीम अकरम कर रहा है, सूद खा रहे हैं, सबको बैंकिंग सिस्टम सूद पे चल रहा है, PSL करवा रहा है जुआ। तो फिर क्या करें? तो फिर करते ही है कि इनमें से सबसे फेमस इन्फ्लुएंसर को पकड़ो, उसको ऐसे एक आधा दिन पकड़ के पैसे लेके छोड़ नहीं देना, उसको प्रॉपर लम्या पाओ, उसको 2-3 महीने जेल में रखो ताकि वो इबरत का निशान बने। यानी गवर्नमेंट ने किया ये कि सबसे फेमस बंदे को पकड़ा। अगर रजब खाची यहाँ पे होता तो गवर्नमेंट ने रजब खाच को पकड़ना था। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई पकड़ना फेमस बंदा ही है जिसको पकड़ने से आग की तरह खबर फैल जाए। अब उसके पकड़े जाने से सबसे पहली चीज क्या हुई, किसी भी यूट्यूबर ने उसके बाद अब प्रमोशन बैटिंग साइट की नहीं की। पाकिस्तान में जितने भी यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स हैं, ऑफ कोर्स वो डर गए हैं कि सानू भी ना फाड़ लें। यानी पहली चीज क्या हुई कि प्रमोशन ही बंद होगी। दूसरी चीज क्या हुई कि जो लोग ये खेल रहे थे वो भी डर गए, क्योंकि जो लोग इन एप्स पे जुआ खेल रहे थे उनको इस जुए पे लगाया ही डक्की ने था, या सिस्ट्रोलॉजी ने, या रजब खाच ने। यही वजह है कि डक्की के जितने भी फैंस हैं वो उसके दिफा में यही बातें कमेंट्स में कह रहे हैं कि PSL में भी तो हो रहा है ना, वसीम अकरम को क्यों नहीं पकड़ा, उस बेचारे का हाल क्या कर दिया, उसकी फैमिली कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रही है। तो पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट जो कर रही है ऑफ कोर्स वो गलती कर रही है, एहतसाब सबका ही होना चाहिए। गवर्नमेंट सिर्फ अपना फायदा निकाल रही है कि पाकिस्तान से जो करोड़ों रुपया बाहर जा रहा था उसने वो रोक लिया। मैंने आपको पहले भी बताया कि इन एप्स की प्रमोशन करना ऑफ कोर्स गलत है। इस हमाम में हम सब नंगे हैं। आप कहोगे जिन लोगों ने इनकी बातों पे यकीन करके जुआ शुआ खेला वो काके बच्चे वो चुंगड़े थोड़ी हैं, वो इनकी बातों में ना आते, वो इन पे यकीन ना करते। भाई यही तो मेरा पॉइंट है, फॉलो करने वाले भी जाहिल, जिनको फॉलो किया जा रहा है वो भी जाहिल। जब जाहिलों ने पैसों की खातिर झूठ बोल के, ड्रामा करके, एक्टिंग करके लोगों को कन्विंस करके अपने जाल में फंसाया और जाहिल आगे से फंस गए। सिंपल। 2-4 महीने पहले प्राडोली पे F-150 भी ले ली, अपना e-tron पकड़ी ही तो मैं तो थोड़ा हो गया कि यार ये तो ज्यादा खर्चा हो गया है ना। यूट्यूब से या फिर ये जिम से काम नहीं चलता, ट्रेडिंग शेडिंग में हाथ मारना पड़ता है। जा रही है। आए 180। तेरा क्या बना 1800। आए ओए ठीक है भाई, ऐसे होते हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के खर्चे भी निकल आए। सुकून हो गया कि नहीं हो गया भाई? आप भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और साइड इनकम अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। अब तालिब और मतलूब दोनों ही जाहिल हैं, तो फिर अब रो क्यों रहे हैं जब शामत आ गई है। मुझे पता है गवर्नमेंट नाइंसाफी कर रही है, सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया पाकिस्तान का निजाम आपके सामने है, सब कुछ हो रहा है, मगर वो चाहते हैं जितने मर्जी हराम काम करो लेकिन पाकिस्तान के अंदर पैसा आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ एक बंदे को पकड़ के इबरत का निशान बनाना था ताकि पाकिस्तान से जो पैसा बाहर जा रहा है वो रुक जाए। और शामत आ गई इस डक्की की, इसकी अपनी करतूतों की वजह से। इसलिए हम ये तो कह सकते हैं कि हुकूमत जो कर रही है
नाइंसाफी कर रही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डक्की दूध का दूल्हा है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। वो बेचारा मासूम, उसने तो कुछ किया ही नहीं। और भाई वो डिजर्व करता है, उसकी अपनी करतूतें हैं, दैट्स इट। मैंने सुना ना ये पॉडकास्ट में कि डकी के उन्होंने थप्पड़ मारी, खुदा की कसम मैं रोई हूँ। तुम लोग को खुदा का खौफ नहीं आता? वो बच्चा छोटा सा, उसका एक नाम है, उसके पाकिस्तान के लिए वो एक डॉलर उसके भी आते थे पाकिस्तान के लिए, कि वो पहचान है, उन्होंने उसको थप्पड़ मारे। आंटी के मुताबिक इज्जत मापने का पैमाना पैसा है, डॉलर्स हैं। बड़ी हैरानी की बात है, उसके पास डॉलर्स हैं, उसकी ये इज्जत क्यों नहीं करते हैं? एतिहाल साडी कौम दा पैसे वालों की इज्जत करते हैं, चाहे अगला बंदा हो। बाय द वे जो उसके डॉलर्स आते हैं ना, वो दुबई के बैंक में आते हैं, पाकिस्तान को वो कुछ नहीं दे रहा। और जो जुए का ये पाकिस्तान में लीडर बना हुआ था, अगला बंदा चाहे हारे या जीते, इसको कमीशन आ रहा था, उसकी कमाई ये बाइनांस में, USDT में, वहां पे भी डॉलर्स में रिसीव कर रहा था। तो यूट्यूब के भी 30-40 हजार डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर दुबई के अकाउंट में, और ये जुए की कमाई के भी पैसे बाइनांस के अकाउंट में। पाकिस्तान को ये एक टगे का टैक्स नहीं था दे रहा, एक फायदा नहीं था दे रहा। तो गवर्नमेंट की ये नजरों में क्यों ना आता? गवर्नमेंट ने सोचा कि काम ये कुत्ते कर रहा है सारे, लेकिन हमें एक फायदा नहीं दे रहा, बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचा रहा है कि अपने फैंस के थ्रू पाकिस्तान का करोड़ों रुपया पाकिस्तान से बाहर भिजवा रहा है। लोगों का भले ही नुकसान कर रहा है, हमें भी लोगों की कोई फिक्र नहीं, अपनी जेब भर रहा है, लेकिन हमारी भी साथ साथ भरे ना। गवर्नमेंट चाहती है कि इस कौम को चाहे धोखा दो, फ्रॉड करो, लूट के खा जाओ, हम भी तो लूट के ही खा रहे हैं, लेकिन जो भी लूटे वो अपने लूटने की कमाई में से हमें भी हिस्सा दे। आप सोचोगे कि यार ये वही सारी की साइट्स हैं जिनकी तस्वीरें टीम्स की शर्टों पे होती हैं PSL में। देखें PSL में जो प्रमोशन होती है वो पैसा किसके पास जाता है? क्रिकेट बोर्ड के पास, फिर गवर्नमेंट के पास। और याद रखें कंपनियां दो तरह की एडवर्टीजमेंट करती हैं, एक अपनी सेल बढ़ाने के लिए और एक नजरों में रहने के लिए। ये जितनी भी क्रिकेट वगैरह में प्रमोशन होती हैं, जितनी भी कंपनियों की, इनसे इनकी सेल नहीं बढ़ती, नाम बढ़ता है। वाओ, नजरों में आते हैं ये। अपनी सेल बढ़ाने के लिए इन्होंने स्पेशल एडवर्टीजमेंट रखी होती है, जो टीवी पे चलती है, जो यूट्यूबर करते हैं, इंस्टाग्रामर्स करते हैं, या फिर एक्टर्स करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे करें चाहे टीवी पे करें। तो पॉइंट ये है कि PSL में या क्रिकेट में जुए की तस्वीरें देख के लोग वो जुआ खेलने नहीं लग जाते, कुछ खेलते भी होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लिए मेन पॉइंट क्या है? पैसा, फायदा। और PSL क्रिकेट वगैरह में प्रमोशनें करवा के गवर्नमेंट को फायदा पहुंच रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा। मगर ये जो डक्की साहब पाकिस्तान में जुए की कंपनियों के लीडर हेड बने हुए थे, ये गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाना तो दूर उल्टा नुकसान पहुंचा रहे थे। गवर्नमेंट ने कहा तुम्हारी ऐसी हमें फायदा भी नहीं पहुंचा रहे, उल्टा नुकसान पहुंचा रहे, फड़ो ना लम्या पाओ। लेकिन सबको तो लम्या पा नहीं सकते, अब क्या करें? ये लीडर को पकड़ो, ये जो कंट्री हेड बना हुआ है ना, इनू फड़ो, इनू लम्या पाओ। और रही बात एस्ट्रोलॉजी, रजब खच वगैरह टिकटॉकरों, यूट्यूबरों की, तो भाई वो उनको नोटिस वगैरह आते जाते रहेंगे, लेकिन वो पकड़े नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन मकसद है वो पूरा हो गया। उन्होंने एक इबरत का निशान बनाना था, बना दिया। अब वैसे ही 90% लोग इसकी प्रमोशन करेंगे नहीं, और वैसे ही 90% लोग ये जुआ खेलेंगे ही नहीं। पाकिस्तानी निजाम गलत कामों के, डक्की के या जुए के दुश्मन नहीं है। पाकिस्तानी निजाम को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर पैसा लाओ, जितने चाहे मर्जी कुत्ते काम करो, बस पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करो, दैट्स इट।